और अभी मैं देख रहा था जब हेलीकॉप्टर से मैं आ रहा था, जो हमारे किसान को आवश्यकता है, हमेशा हमारा किसान पानी की आवश्यकता महसूस करता है। मैं देख रहा था कि उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी फसल मुझे दिख रही थी और हरियाली छा रही थी। पूरे राजस्थान के अंदर, जिसको रेगिस्तान कहते हैं, आज पूरे राजस्थान में हरियाल और राजस्थान बन रहा है। ये भी उसी की कृपा है। मेरे भाई और बहनों, ये पवित्र भूमि आज एक शुभ अवसर की साक्षी बन रही है। आज इस गौशाला परिसर में बने मंदिर भगवान श्री मीरा माधव सरकार की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। ये कितना बड़ा संस्कार है, ये संयोग कैसा है। मीराबाई हमारे यहां की थी, आज उनका मंदिर बन रहा है और उस मंदिर में सहभागिता एक ब्रज में रहने वाले व्यक्ति की भी हो रही है। मैं आकर के देख रहा था, गोपेश बाबा हमारे जड़खोट ब्रज में रहते हैं, बड़ी गौशाला है। मैंने गोपेश बाबा को देखा, मैंने कहा आप ब्रज से आ गए, ये तो मीरा माधव की कृपा है। आप साक्षात देख रहे हैं। मेरे को कहा था कि आपको मीरा माधव मंदिर में आना है, कि मैंने कहा मेरा ये तो सौभाग्य है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि श्री भगवान श्री कृष्ण और भक्त शिरोमणि मीराबाई की आराधना, जिसे नेत्रा गांव की पुण्य भूमि आज साक्षात वैकुंठ बन गई है। भगवान श्री कृष्ण को हम अनेक नामों से पुकारते हैं और आप देख रहे हैं, उन्होंने एक सर्वव्यापी होते हुए उन्होंने कहा है कि मैं दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मैं स्वयं हूं, क्योंकि वो 16 कला से अवतारी है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि उन्होंने एक मनुष्य का जीवन लेते हुए अपना जीवन यापन किया, उनका जन्म से लेकर के आप देख सकते हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में वो काम जिस तरह से किया है, आप देख सकते हैं उनकी लीलाएं। गोपाल कहलाए, क्योंकि ग्वाला बन करके उन्होंने गाय चराने का काम भी उन्होंने किया था। उनके अनेक नाम, श्याम सुंदर, मीरा मोहन, बहुत बड़े नाम उन्होंने किए। मित्रों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। लगातार हमारी सरकार गौ माता के लिए काम कर रही है। आपने देखा, मेरे पास जब गौ सेवा समिति के लोग मेरे से मिलने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि साहब हमको 32 रुपए गाय के चारे के लिए मिलते हैं, आप इसमें 2, 4, 5 रुपए हमको बढ़ा करके दीजिए। मैंने कहा कि 2, 4, 5 रुपए क्यों बढ़ाने हैं? आप मेरे को ये बताइए कि गाय का एक दिन का भोजन कितने रुपए में हो सकता है, उसके बछड़े का भोजन कितने रुपए में हो सकता है? उन्होंने कहा कि साहब 50 रुपए में गाय का पेट आराम से भर सकता है, 25 रुपए में बछड़े का पेट भर सकता है। तो हमने 50 रुपए किए गाय के लिए और 25 रुपए किए बछड़े के लिए। और हमने यह भी कहा, जहां भी आवश्यकता है हमारी गौ माता कहीं धूप में नहीं रहे, सर्दी में नहीं रहे, इसके लिए हमको टीन सेट डलवाने की व्यवस्था भी करनी है। हमने कहा हमारी गाय प्यासी नहीं रहे, इसके लिए हमने कहा है कि वहां ट्यूबवेल लगना चाहिए, पानी की हर गौशाला में व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में गाय का बहुत बड़ा महत्व है। जो बुजुर्ग माता हैं, बुजुर्ग हमारे पिता हैं, वो जानते हैं कि गाय हमें क्या देती है। सब कुछ अगर देना है तो हमारी गाय माता देती है। सब कुछ गाय माता ने दिया है। हमारी पहले खेती भी गाय माता के, हमारे नंदी से होती थी। गाय हमें दूध देती है, हमारे बच्चों को सब कुछ देती है।
मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अगर कहीं आपको, क्योंकि आजकल खेती को भी उठाने लग गए हैं, गांव से शहर में रहने भी लग गए हैं, मां अगर व्यवस्था नहीं है तो अपने जीवन में ये विचार कर लीजिए कि जो हमारी माता जी, हमारी दादी जी जो गाय के लिए एक रोटी बनाती थी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उस एक रोटी को बंद मत करिए, किसी भी कीमत पर बंद मत करिए। उसका इतना अंशदान कहीं भी जहां आपको गौशाला लगती है, आपके नजदीक में है, उस गौशाला में पहुंचा दीजिए कि हमारे जो संस्कृति है, हमारी विरासत है कि गौ माता को हमें घर से डेली पहली रोटी जाती है, उसको मुझे लगता है कि आप पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी गाय माता शास्त्रों में समस्त विश्व की माता कहा गया है। उसके दूध में जो गुण है वो किसी में नहीं है, उसके घी का तो कोई मोल ही नहीं है। अगर उसकी छाछ भी पी लेंगे तो निश्चित रूप से निरोगी होंगे। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।